हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। पिछले वीडियो में हम लोग 1 का 3rd तक देखे थे, अब हम लोग 1 का 4 नंबर देखेंगे। क्या कर रहा है? अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशंट QX एंड रिमाइंडर RX ऑन डिवाइडिंग FX बाई GX इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है हमें? यहाँ पर fx में जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट qx होगा और रिमाइंडर rx होगा उसको फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। चलिए देखते हैं इसको। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डिग्री क्या है fx का। अगर मैं डिग्री की बात करूँ fx की, तो fx का डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री देख रहे हैं 3 है। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल gx की बात करें तो इसका डिग्री क्या है आपका? इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री हम लोग 2 देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ किसका? डिग्री ऑफ QX, क्वोशंट QX का डिग्री क्या होगा? तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर 3 - 2 यानी कि 1 होगा। यानी कि आपका QX जो होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अच्छा, और RX की डिग्री की बात करें तो डिग्री RX का जो डिग्री होगा वह क्या होगा? लेस देन होगा GX के डिग्री से, यानी 2 से लेस देन होगा। तो 2 से लेस देन होगा, इसका मतलब कि ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, लेट QX इक्वल टू में यहाँ पर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं AX प्लस B, क्योंकि इसका डिग्री 1 है तो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ही लूंगा। एंड RX इक्वल टू में हम लोग इसे भी लीनियर पॉलिनोमियल ही लेते हैं, यहाँ पे CX प्लस D लिख देते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन दे देंगे वेयर ABCD बिलोंग्स टू R। ये ABCD जो है ये रियल नंबर्स हैं, और इसी में देते हैं कि एंड A नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे C 0 हो सकता है। C कोई रियल नंबर भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, अदर रियल नंबर भी हो सकता है 0 को छोड़ के, या 0 भी हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये RX जो है अगर हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो C 0 आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो C 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ A 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन C 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे बाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू में gx इंटू में qx प्लस rx, और यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर RX जो होगा ना, RX इक्वल टू 0 होगा, और RX का जो डिग्री होगा ना, डिग्री ऑफ RX जो होगा ना, लेस देन होगा डिग्री ऑफ GX के, डिग्री ऑफ GX से, GX के डिग्री से लेस देन होगा या फिर 0 होगा। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद देखो हम लोग यहाँ इनके वैल्यूज को रखते हैं। तो fx देखिए, पॉलिनोमियल fx आपका ऊपर है, यही है ना जी। 15x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 12 इक्वल टू में gx का वैल्यू। तो इसको हम लोग ना ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2 इंटू QX की जगह यहाँ पर देख लीजिए, QX का वैल्यू ये रहा AX प्लस B, और प्लस RX का CX प्लस D, चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 15x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 12 इक्वल टू में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? AX क्यूब प्लस का BX स्क्वायर माइनस 2AX स्क्वायर माइनस का 2BX। ठीक है। अच्छा, और फिर आपका प्लस का 2AX प्लस का 2
2ax प्लस का 2b प्लस का cx प्लस का d। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लोग, अब इसके आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 15x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 12 इक्वल टू में, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स क्यूब वाले को, एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स वाले को और कॉन्स्टेंट को अलग अलग सेपरेट करते हैं। ए एक्स क्यूब, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म की बात करेंगे तो यहाँ ये दोनों है, तो यहाँ माइनस का 2a और प्लस का b बच जाएगा जब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे। एक्स वाला टर्म देखो ये है और ये है, तो इनमें से आप एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ 2a माइनस का 2b और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का c इंटू में आपका x। और फिर अब देखो कांस्टेंट ये दोनों हैं, तो यहाँ पर 2b प्लस d, ठीक है, प्लस का 2b प्लस d। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे बाई इक्वेट करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को, तो मैं लिखूंगा बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 15। अच्छा, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो माइनस का 2a प्लस b इक्वल टू में माइनस का 20। तो यहाँ a का वैल्यू रख देते हैं 15, तो -2 इंटू में 15 प्लस b इक्वल टू में -20। तो ये माइनस का 30 हो जाएगा और प्लस b इक्वल टू में -20। तो ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, यानी b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10। समझ गए ना, तो b का वैल्यू 10 आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू में आपका 13। ठीक है, 2a के जगह पे आपका 15 है, -2 b के जगह पे आपका 10 और प्लस c इक्वल टू में 13। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 माइनस का 20 और प्लस c इक्वल टू में 13। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 प्लस c इक्वल टू में 13, यानी c का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b प्लस d इक्वल टू में माइनस का 12। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ b का वैल्यू रख देते हैं। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है आपके पास 10 प्लस d इक्वल टू में माइनस का 12, तो ये 20 हो जाएगा। 20 प्लस d इक्वल टू में माइनस का 12, ये जाके उधर प्लस वाला उधर जाके माइनस में होगा, तो माइनस का 32 आ जाएगा d का वैल्यू। ठीक है, तो हमने a b c d निकाल दिया, तो हमें क्या निकालना था, क्वोशेंट हमें निकालना था qx, जो किसके इक्वल था ax प्लस b के। तो a और b का जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो 15x, a का वैल्यू 15 है और b का वैल्यू 10 है, प्लस में 10, यही ना हो जाएगा। अच्छा, और रिमाइंडर rx जो था वो आपका था cx प्लस d, तो c का वैल्यू है आपका 3 और d का वैल्यू है माइनस का 32। तो ये हमने qx और rx निकाल दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम। यानी क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके हमें चेक करना है कि ये जो पहला पॉलिनोमियल यहाँ देख रहे हैं ये दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए हम लोग ये फर्स्ट नंबर देखते हैं। अच्छा, जब ये कब इसका फैक्टर होगा, जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, जब रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0 आएगा तभी ना ये इसका फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर होने का मतलब ही है कि जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0 आएगा तभी फैक्टर होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से इसे देखने वाले हैं, तो हमारे पास देखिए क्या दिया है, टी यहाँ वेरिएबल है, इक्वल टू में दिया है टी स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, और आपका एफ टी ये दूसरा पॉलिनोमियल है, ये दिया है 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब
और फिर आपका है -2t² माइनस का 9t माइनस का 12, ये ना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद देखो, हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बना रहे थे उसी तरह इसको भी बनाने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका डिग्री क्या है, GT का, ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग 2 देख रहे हैं। अच्छा, और डिग्री अगर बात करें इस पॉलिनोमियल FT की, तो इसका डिग्री हमें देखने को मिल रहा है 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे डिग्री ऑफ किसका, क्विसेंट QT का क्या हो जाएगा, तो वो 4 - 2 होगा, वो 2 हो जाएगा। अच्छा, एंड डिग्री ऑफ किसका, तो डिग्री हम लोग बात करें अगर रिमाइंडर का, तो वो आपका क्या होगा, लेस देन होगा इस GT से, ये T वेरिएबल है इसमें, GT से लेस देन होगा, GT के डिग्री से लेस देन होगा। तो GT का डिग्री ही सीधे लिख देते हैं, तो GT का डिग्री यहाँ पे 2 है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो क्विसेंट होगा, क्विसेंट जो होगा आपका, क्विसेंट जो होगा उसका वह एक क्या होगा, वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि उसका डिग्री हम लोग यहाँ 2 देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और जो आपका RX जो होगा उसका 2 से लेस देन डिग्री होगा, इसका मतलब कि वह लीनियर भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट QT इक्वल टू में, यहाँ देख रहा हूँ कि इसका QT का डिग्री 2 हो रहा है, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लेना होगा, तो AT² प्लस का BT प्लस C। ठीक है, एंड RT जो होगा, यह RT इसका डिग्री लेस देन 2 है, तो वह एक क्या हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको क्या ले लूँगा, आपका DT प्लस E। अब यहाँ कंडीशन दे दूंगा आपको कि सर ये आपने लीनियर लिखा है, तो नहीं, लीनियर नहीं है। आप देखो क्या होगा, वेयर ABCDE ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, एंड A नॉट इक्वल टू 0, A 0 नहीं होगा, यानी कि A 0 नहीं होगा तो ये आपका एक हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि इसका डिग्री 2 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने D और E के लिए कहा है कि ये रियल नंबर है, तो 0 भी हो सकता है। अगर D 0 हो जाएगा तो ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, D और E दोनों 0 हो जाएगा तो ये आपका एक जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपका D 0 नहीं होता है तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, यानी कि ये आपका तीनों में से कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब हमें यहाँ दिखाना है कि पहला वाला जो ये पॉलिनोमियल है दूसरे वाले का फैक्टर है, चेक करना है हमें। तो जब चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है, यानी कि RT जो पॉलिनोमियल है, ये अगर जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है तब यह इसका फैक्टर होगा। ठीक है, पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल RT के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं FT इक्वल टू में GT इंटू में QT प्लस में आपका RT, वेयर RT क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, और RT का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ RT जो होगा, RT का जो डिग्री होगा, RT का जो डिग्री होगा वह लेस देन होगा डिग्री ऑफ किस से, GT से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं इनके वैल्यूज को अब यहाँ पे रखता हूँ। तो ऊपर देखिए यहाँ पर FT ये है आपका 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t माइनस का 12 इक्वल टू में GT क्या है आपका,
टी स्क्वायर माइनस का 3 और क्यू टी क्या है, तो क्यू टी हमने यहाँ पे लिया है ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस सी और प्लस में आर टी, तो आर टी ये रहा डी टी प्लस ई। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 इक्वल टू में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका ए टी का पावर 4 प्लस बी टी क्यूब फिर प्लस में सी टी स्क्वायर माइनस, अब 3 माइनस 3 में इन तीनों से करते हैं, माइनस 3 टी स्क्वायर फिर माइनस का 3bt और फिर यहाँ पे माइनस का 3c। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है प्लस का dt प्लस का ई। चलिए अब इसके बाद देखो 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12 इक्वल टू में यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, टी क्यूब को टी स्क्वायर को टी के पावर 4 को सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं। ए टी का पावर 4 यहाँ टी क्यूब वाला भी है, अकेले ही है तो बी टी क्यूब, अच्छा टी स्क्वायर वाले ये दो टर्म है यहाँ पर, ठीक है ए ना दोनों टर्म है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप टी स्क्वायर कॉमन करोगे तो माइनस का 3a और यहाँ प्लस का c। ठीक है, अब देखिए टी वाले की बात करेंगे तो ये है और ये है, ये दो टर्म है, तो इनमें से आप कॉमन कर लोगे टी को तो क्या बचेगा, माइनस का 3b और प्लस d इंटू टी और फिर है ये कॉन्स्टेंट माइनस का 3c और प्लस का e, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी का पावर 4 टी क्यूब टी स्क्वायर टी एंड कांस्टेंट इन सबको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा, देखो टी के पावर 4 को यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ए इक्वल टू में 2, टी क्यूब वाले को देखेंगे तो बी इक्वल टू में आपका आ जाएगा 3, अच्छा टी स्क्वायर वाले की बात करें तो माइनस का 3a और प्लस का c इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे a का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ a का वैल्यू क्या रखोगे तो माइनस का 3, a का वैल्यू है 2 और प्लस में c इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 6 प्लस c इक्वल टू में माइनस का 2, यहाँ से c इक्वल टू में आ जाएगा आपका माइनस 2 प्लस 6, यानी c का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो, ठीक है अब इसके बाद हम लोग ये आपका टी स्क्वायर वाला इक्वेट हो गया, अब टी वाले को चलते हैं, यहाँ पे माइनस का 3b प्लस डी, माइनस का 3b प्लस डी इक्वल टू में माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग b का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ 3 और प्लस डी इक्वल टू -9, तो ये भी आपका -9, इधर भी -9, यानी डी का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इस कॉन्स्टेंट को इक्वेट करते हैं तो क्या है कॉन्स्टेंट वाला, तो देखिए तो है आपका -3c प्लस ई इक्वल टू में आपका माइनस का 12। तो यहाँ देखिए -3 c का वैल्यू यहाँ रखोगे तो c का वैल्यू आया है 4, तो ये -12 हो जाएगा और इधर भी -12 है तो e का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे rx की बात करूँ, आर टी पॉलिनोमियल की बात करूं तो आपका क्या था, तो आर टी पॉलिनोमियल था आपका डी टी प्लस ई, अच्छा डी भी 0 है और ई भी आपका 0 है, तो ये आपका एक 0 पॉलिनोमियल हो गया ना, ये आपका एक 0 पॉलिनोमियल हो गया। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि हेंस आपका क्या था जी, आपका GT is the factor of FT, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में
आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।